अस्सलाम वालेकुम हजरत। मेरा नाम अब्बास आदम सुंबड़िया है। मैं गुजरात जाम खंबालिया से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि क्या जिसे दाढ़ी है वही अजान दे सकता है? क्योंकि मैं बहुत सारे अरबी मुल्क में घुमा हूँ, वहाँ मैंने ज़्यादातर मस्जिदों में देखा है मैंने, तो जिसकी दाढ़ी नहीं होती वो भी अजान का वक्त होता है तो अजान देने लगते हैं। तो क्या अजान देने के लिए दाढ़ी रहना ज़रूरी है या दीन की रोशनी में जवाब दें? ये एक भाई साहब का सवाल है। इनका कहना ये है कि क्या अजान देने के लिए दाढ़ी होना ज़रूरी है। तो देखिए, अजान से बड़ी चीज़ नमाज है, और नमाज के बारे में भी कोई ये नहीं कह सकता कि दाढ़ी होना ज़रूरी है, दाढ़ी नहीं होगी तो नमाज नहीं होगी। तो नमाज अजान तो हो सकती है, ये अलग मसला है, लेकिन दाढ़ी ना रखना ये बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है। दाढ़ी ना रखना ये कबीरा गुनाह है, क्योंकि दाढ़ी रखना ये फ़र्ज़ है, अल्लाह के नबी वसल्लम की सुन्नत भी है, अल्लाह के नबी वसल्लम का हुक्म है, फ़र्ज़ है। और दाढ़ी छीलना कटाना ये हराम है, कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है, कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं, बड़ा और भयानक गुनाह है। इसलिए अगर दो लोग हों इमामत के लिए, अगर कहीं पे देखिए कोई आदमी मिल ही नहीं रहा है इमामत के लिए, सबकी दाढ़ी गायब है, तो वहाँ पे मजबूरी में कहा जा सकता है कि चलो इन्हीं में से कोई आगे बढ़ जाए। लेकिन जहाँ पे दाढ़ी वाले हों तो जाहिर सी बात है कि अगर एक शख्स के चेहरे पे दाढ़ी है, दूसरे शख्स के चेहरे पे दाढ़ी नहीं, तो साफ दिख रहा है कि किसका चेहरा सुन्नत से ज़्यादा करीब है, बिल्कुल ओपन है, दिख रहा है। हम दिलों में झांक के नहीं देखते। हम ये नहीं कहते कि जो दाढ़ी रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा नेक आदमी है और जो दाढ़ी नहीं रखा सबसे बदतरीन आदमी। मामला उल्टा भी हो सकता है, लेकिन हम दिलों में जाके फैसला करने वाले नहीं, हमारा ये काम नहीं, वो तो अल्लाह जानता है। लेकिन बज़ाहिर यानी जो दिख रहा है वही देखकर हम कहेंगे। तो अगर दो लोग हों और दोनों हाफिज़े कुरान हों, एक के पास दाढ़ी एक के पास दाढ़ी नहीं, तो हम उस हाफिज़े कुरान को आगे बढ़ाएंगे जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे अजान का भी मसला है, बल्कि कोई भी मामला हो जब हम किसी को कोई जिम्मेदारी सौंपेंगे तो वहाँ हमारी तवज्जो इसी तरफ होगी कि वो आदमी नेक हो, ठीक ठाक हो, तो जो अजान देने वाला हो वो ठीक हो। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजान की बड़ी फजीलत बयान फरमाई है, और बाद रवायत के मुताबिक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी साहबी ने जिक्र किया कि हम फला जगह नमाज बाजमात का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि देखो वहाँ पे ऐसा मुअज्जिन रखना जो उजरत ना ले। हमें नहीं कहते उजरत लेना हराम नाजायज़ है, एक अलग मसला है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जो सजेस्ट किया कि तुम जो मुअज्जिन रखना, जिसको तय करना, ऐसा रखना जो अपनी अजान पे उजरत ना ले। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर एक क्वालिटी बताई है कि कैसा मुअज्जिन चुनना चाहिए। तो ऐसे ही जब हम किसी को मुअज्जिन रखें तो हमें भी देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी, क्या क्या खूबियाँ हैं। तो अगर कई लोग अवेलेबल हैं और उसमें कोई दाढ़ी वाला है तो जाहिर है कि उसको मुकद्दम करना चाहिए। हाँ, जहाँ कोई नहीं है, सब दाढ़ी काटे हुए हैं, तो मजबूरी है, लेकिन जहाँ उसका बदल मौजूद है, उससे बेहतर आदमी मौजूद है, तो हमें वहाँ उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। और एक बार फिर वाज़ेह कर दूँ कि दाढ़ी छीलना और दाढ़ी काटना ये कबीरा गुनाह है, क्योंकि इस गुनाह में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं। एक तो देखिए अल्लाह के रसूल की सुन्नत की मुखालफत है, दूसरा ये कि अल्लाह के रसूल का हुक्म है उसकी मुखालफत कर रहा है, तीसरा ये कि अल्लाह के नबी ने दाढ़ी रखते हुए ये भी हुक्म दिया है कि दूसरे कौम वाले दाढ़ी नहीं रखते, तुम उनकी मुखालफत करो। तो इस मामले में जो दीगर अक़वाम है उनकी मुखालफत का भी हुक्म है। तो ये एक मुसलमानों का शियार है, नबी की सुन्नत है, दूसरों से मुखालफत मकसूद है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, इतनी सारी चीज़ें इसमें जमा हैं। तो जब कोई इस चीज़ की मुखालफत करता है तो बहुत ही भयानक जुर्म की तरफ वो जा रहा है, बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए हमें चौकन्ना रहना चाहिए और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए कि चलो सब कर रहे हैं। भाई साहब ने जिक्र किया कि वो फ़लाँ मुल्क में गए थे, वहाँ पे दाढ़ी छीलने वाले ऐसे लोग हैं, सब ऐसा करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या अजान देते हैं। ये सब दलील थोड़ी है कि फ़लाँ जगह ऐसा कर रहे हैं। दलील तो ये है कि कुरान में क्या आता है, हदीस में क्या आता है, सहाबे कराम। आप बताएं, सहाबे कराम में कोई था? आप उनका नमूना पेश करेंगे कि ये पेश करेंगे कि फ़लाँ जगह आप गए वहाँ ऐसा कर रहे थे? भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सहाबा थे वो कैसा कर रहे थे, आप उनकी मिसाल दें। उनमें तो नहीं मिलता कि किसी ने दाढ़ी छीला हो। तो इसको आप हल्के में ना ले। देखिए, पूरी दुनिया में देखिए मुसलमान आज नमाज नहीं पढ़ते,
تو آپ کیا کہیں گے نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, میں فلاں جگہ گیا لوگ نماز نہیں پڑھتے, اچھے خاصے لوگ نماز نہیں پڑھتے, تو ایسا تو نہیں ہے. تو اصل جو قرآن و حدیث کی تعلیمات بہت ہی واضح کلیئر ہے, ان کے ہوتے ہوئے ہمیں ادھر ادھر کے حوالے نہیں دینا چاہیے. تو خلاصہ یہ ہے ہر آدمی کو, ہر مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو سامنے رکھنا چاہیے, داڑھی رکھنے کا حکم ہے, اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں. iPlus TV کو ضرور ڈونیٹ کریں.